Hello, good morning everyone. जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी में चैप्टर 6 क्या बनेगी मुनिया, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने थोड़ा सा समझ लिया था और हमने देखा था कि ये जो यहाँ पे चित्र में मुनिया खड़ी है वो स्कूल का पहला दिन है और वो स्कूल की नई ड्रेस पहनकर अपना बस्ता लेकर खड़ी है और स्कूल जाने का समय अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन वो तैयार हो गई थी, इसलिए वो खड़ी है और सोच में डूबी है, क्योंकि उसकी दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि तुम बड़ी होकर खूब नाम कमाना। और वह सोच रही है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं बड़ी होकर सबका नाम रोशन करूं। तो वो पहले ऐसा सोचती है कि मेरे पापा, उसके पापा किसान है बापू, तो वो किसान बनना चाहेगी और बड़ी सी ज़मीन में खेती करना चाहेगी। लेकिन उसके बाद उसे पता चल रहा, सोचा कि बहुत खेती करने के लिए तो ज़मीन चाहिए और यहाँ पे तो इतनी, हमारे गांव में तो इतनी सारी ज़मीन है ही नहीं, इसलिए उसने किसान बनने का विचार टाल दिया। उसके बाद उसको उसकी माँ याद आई कि माँ अच्छी रसोई बनाती है, अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए मैं बड़ी होकर माँ से सीख लूँगी और मैं अच्छा खाना बनाना सीखूँगी और दुनिया में नाम कमाऊंगी और अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया ऐसा नाम कमाऊंगी। लेकिन बाद में उसकी माँ ने जब छौंक लगाया, छौंक यानी वगार, तब उसको मसाले की गंध की बदबू आ रही थी, मतलब कि मसाले की जो गंध होती वो उसे पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने ये भी बनना टाल दिया और फिर उसने डॉक्टर बनने का सोचा। और फिर उसको मन में याद आया कि मैं जब छोटी थी तब गिर गई थी, तब मुझे बहुत ही चोट लगी थी और कितना खून बहता था, इसीलिए अब मैं किसी के भी खून को नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना है। और मुनिया की नज़र सामने की सड़क पर टिकी। वो सड़क पर देख रही थी, उस पर चलते फिरते लोग, मोटर गाड़ी, साइकिल। जब वह बहुत छोटी थी तब रोज कोई न कोई उससे चबूतरे पर बैठा रोता दिखता था। किसी का सिर फूटा रहता तो किसी के घुटने छिले होते। बापू कहते थे कि सड़क खराब है, मुझे भी बाहर नहीं जाने देते थे। जब से पक्की सड़क बनी है तब से पूरा गांव खुश है। क्या कह रही है मुनिया कि जब से ये पक्की सड़कें हम बन गई है तब से पूरा हमारा गांव खुश है। बापू बापू, यह सड़क किसने बनाई है, यह अच्छी है ना? मुनिया उसके बापू को पूछती है, बिटिया सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं, इंजीनियर बताता है कि कैसे सड़क बने, कहाँ से बने। बापू ने ऐसा समझाया कि जो सड़क बनाने का काम कौन करता है, एक इंजीनियर करता है। तो क्या इंजीनियर बहुत बड़ा होता है? फिर से मुनिया उसके बापू को क्वेश्चन कर रही है। मुनिया का अगला सवाल था। बापू हंसे, बिटिया वही तो है जो सड़कें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। देश का विकास इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है। यहाँ पे देखो चित्र में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, आपने भी कहीं भी देखी होगी, इमारतें देखी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसको इमारत बोलते हैं। तो इमारत कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। बापू ने सिर पर हाथ फेरा। मुनिया रानी, शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई करनी होती है, तब बनते हैं इंजीनियर। उसके बापू ने मुनिया को समझाया कि इंजीनियर के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। यह जवाब सुनकर मुनिया डर गई। शहर जाना होगा, माँ बापू से दूर? ना बाबा ना, मैं तो माँ के बगैर सो भी नहीं सकती, माँ बापू के पास ही रहूँगी, चाहे कुछ बनूँ या ना बनूँ। वो क्या सोचती है, मैं कुछ भी
बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं तो माँ बापू से दूर नहीं जाऊं। मुनिया का चेहरा उतर गया। वह फिर सोच में पड़ गई, आखिर मैं क्या बनूं? अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसे बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो सभी भैया को ही बुलाते हैं। बाजार जाना है तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना हो तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया, वे तो सबसे ज़्यादा काम के हैं। मैं भैया ही बनूंगी। यह सोचकर मुनिया मुस्कुराई। मतलब कि उसका जो बड़ा भाई है उसको सभी काम करने के लिए बोलते हैं और सब काम उसके भैया करते हैं, और वो ऐसा सोचती है कि मैं भी अपने भैया की तरह बड़ी होकर सब काम अच्छी तरह से करूँगी। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। नहीं नहीं भैया नहीं, घर में जब देखो भैया को डांट पड़ती रहती है। पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई न कोई शिकायत लेकर आते हैं। ना ना, मैं इतनी डांट नहीं खा सकती। आपको भी हंसी आ रही होगी, है ना? मुनिया कितने सारे विचार एक साथ करती है, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, है ना? लेकिन लास्ट में उसने क्या सोचा कि मुझे भैया बनना है, भैया जैसा बनना है, जो सब काम कर सकूं। लेकिन बाद में उसे याद आया कि भैया को तो रोज डांट पड़ती है, इसलिए मुझे अब भैया नहीं बनना। इसके बाद का हम बाद के वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है और समझना है। जिसको भी कुछ भी समझ में ना आए वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जिसकी भी बुक में आगे का लेसन बाकी हो वो पूरा कर लेना, ठीक है।